खूनी हवेली का राज पार्ट 2। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से टॉर्च का बीम उस जगह पर डाला जहां से चीख सुनाई दी थी। सामने एक पुरानी झूलती हुई कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक कुर्सी रुक गई। एक भयानक खामोशी छा गई। रमेश ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा। उसका पूरा शरीर एकदम जम गया। धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाया। एक भूतनी, बिखरे ह्यू सेफ्ट बाल, लाल आंखें, चेहरा जले हुए जैसा। सिर्फ एक हाथ उसके कंधे पर था, लेकिन बाकी शरीर हवा में झूल रहा था। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज एक साथ कई चीजों की तरह गूंज रही थी, जैसे एक ही वक्त पर कोई रो रहा हो, कोई गुस्सा कर रहा हो और कोई चीख रहा हो। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने जोर से टॉर्च से उस भूतनी की तरफ प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम करना बंद हो गई। तभी एक और जोर की चीख गूंज उठी और अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रमेश ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जहां के वहां जम गए। नीचे देखा तो उसके चरण तरफ काले हाथ निकल रहे थे, जैसे जमीन के अंदर कोई दबा हो जो उसे खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर एकदम से सब चुप हो गया। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे वैसे के वैसे बंद। रमेश का कोई पता नहीं था। सिर्फ उसकी एक छोटी सी डायरी दरवाजे के सामने पड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैंने जो देखा उसका जिक्र भी मत करना, या फिर तुम भी वही अंजाम भुगतोगे जो मैंने भुगता। रमेश वापस आया या नहीं? हवेली का असली राज क्या था? ये जानने के लिए बने रहिए खूनी किस्से एफएम के साथ। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये किस्सा कैसा लगा।